शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन। इसके पहले हमने परमुटेशन आप लोगों को पढ़ा दिया था कंसेप्ट से। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन की कुछ ट्रिक्स जो फास्ट बनाने का मेथड है। आप लोग कृपया वीडियो देखते हैं तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ सब समझाया जाएगा, एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो आप लोग पूछिए और उसका सब चीज का आप लोग का सॉल्यूशन दिया जाएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे वो कंपटीशन बुक से पढ़ा रहे हैं। जनरल कंपटीशन में जितना भी चीज आता है हम उसको एक एक करके समझा रहे हैं। ये जितना हम बता रहे हैं नंबर सिस्टम के चैप्टर शुरू होने से पहले जितना हम बता रहे हैं कृपया आप लोग उसको पढ़िए, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम पहले बता रहे थे कि हम वहाँ पे जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे तो आप लोग ये नहीं लगे कि ये चीज नहीं मालूम है, इसलिए हम ये सब पहले आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम परमुटेशन की एक क्वेश्चन थी जिसमें बोला जा रहा था कि सर्कल पर कैसे किसी चीज को अरेंजमेंट किया जाता है। तो उसी पे एक क्वेश्चन है, कृपया आप लोग देखिए, हम समझा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 इंडियंस एंड 5 इंग्लिशमैन बी सीटेड अलोंग अ सर्कल सो दैट दे आर अल्टरनेट। यहाँ बोल रहा है कि 5 इंडियंस और 5 इंग्लिशमैन को कैसे एक सर्कल पर बैठाया जा सकता है, और वो भी क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। यानी एक साथ इंडियन नहीं आना चाहिए और एक साथ इंग्लिशमैन नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम आप लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सर्कल लेते हैं और यहाँ पे हमने इंडियंस को बैठा दिया, केवल इंडियंस को बैठा दिया। यहाँ पे मैंने केवल इंडियंस को बैठा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इंडियंस को बैठा दिया। अगर हम बात करें दूसरे सर्कल का, चलिए तो पहले हम इसको समझाते हैं हम लोगों को कि ये 5 इंडियंस है, इनको 5 को बैठाने का हम लोग जो मेथड होगा, हम इनको फैक्टोरियल 4 मेथड से बैठाएंगे तो ये आराम से सीट कर जाएंगे। अभी यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मान लीजिए यही इंडियंस है, अल्टरनेट बैठाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इंडियंस है तो 5 को हम लोग फैक्टोरियल 4 मेथड से बैठाएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 5 इंडियंस है, मैंने इनको सीट कर दिया। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक साथ इंडियन नहीं आना चाहिए, ये जो इंडियन है एक साथ नहीं आना चाहिए। तो ये एक साथ आ रहे हैं तो हम इनको फैक्टोरियल 4 वे से हमने इसको सीट कर दिया। अगर बात हुई यहाँ पे अल्टरनेट करके है तो अल्टरनेट करके क्या हो जाएगा, एक इंग्लिशमैन तो एक इंडियन, एक इंग्लिशमैन तो एक इंडियन, एक इंग्लिशमैन और एक इंडियन। तो चलिए हम यहाँ पे इनको सीट कर दिया, बैठा दिया। तो यहाँ पे 5 इंग्लिशमैन को फिल करने के लिए यानी सीट करने के लिए हम लोग कितना चाहिए, फैक्टोरियल 5 वे से हम इनको सीट करेंगे। और इन 5 इंडियन को 4 फैक्टोरियल से और 5 इंग्लिशमैन को 5 फैक्टोरियल से अगर हम इसको सीट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। यानी हम 5 इंग्लिशमैन और 5 इंडियंस को अल्टरनेट करके कितने मेथड से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 मेथड से हम बैठा सकते हैं। हमने बता दिया था इसके पहले वीडियो परमुटेशन का कि अगर सर्कल अरेंजमेंट हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो कृपया आप लोग उसको देख लें एक बार। तो यहाँ पे मैंने बैठा दिया फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 मेथड से। अगर बात हम करें लॉजिक की तो देखिए हम कैसे अल्टरनेट करके बैठा रहे हैं। फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 जो हम लोग का वैल्यू आया तो हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 यानी 5 इंग्लिशमैन को बैठाया है। यहाँ पे 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से हम लोग 5 इंडियंस को बैठाए थे और 5 इंग्लिशमैन को फैक्टोरियल 5 से बैठा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग क्या है, ये हम लोग का इंडियन है, इंग्लिशमैन है, ये इंग्लिशमैन है। अगर बात करें हम यहाँ पे देखिए हम लोग 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक इंडियन हो जाएगा। यहाँ पे ये इंडियन हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, एक इंडियन हो जाएगा। फिर वहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, एक इंडियन हो जाएगा। तो देखिए एक इंग्लिशमैन आ रहा है, एक इंडियन आ रहा है, एक इंग्लिशमैन आ रहा है, एक इंडियन आ रहा है, एक इंग्लिशमैन आ रहा है, एक इंडियन आ रहा है, एक इंग्लिशमैन, एक इंडियन, फिर इंग्लिशमैन। तो देखिए सब अल्टरनेट आ गया आपका, सब अल्टरनेट शिफ्ट किया हुआ है, सब अल्टरनेट बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग से
कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पे हम लोग बात करेंगे कैसे उसको शॉर्ट मेथड से बनाया जाता है, ट्रिक से बनाने का समझेंगे। लिख लीजिएगा, फार्मूला होता है NCR इक्वल टू कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये हम लोग का फार्मूला होता है। इसी पे हम लोग क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन करेंगे। देखते हैं कैलकुलेशन हम लोग, अगर हम मान लीजिए नंबर लेते हैं, अगर हम 5C2 ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 5 लिख दीजिए, r इक्वल टू 2 लिख दीजिए। अगर ऐसा दिया होगा c करके कुछ नंबर होगा तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 5। यहाँ पे फार्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, n फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 5 बाई r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल n माइनस r, तो कितना 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 3 इंटू 1, ये हम लोग कैसे हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी 5C2 का हम लोग आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। और यही हम बात करें, अगर हम इसको फास्ट मेथड से बनाने की बात करें, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, अगर अगर NC0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, अगर 5C5 हो, 6C6 हो, 6C6 हो यानी 7C7 हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। अगर इस टाइप का हो तो क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। NC0 भी क्या होता है, हम लोग का 1 होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 5C2 को फास्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, 5C2 को हम लोग फास्ट कैसे बनाएंगे, 5C2 को हम लोग फास्ट कैसे बनाएंगे, देखिए हम बना रहे हैं, ये हम लोग हो गया 5C2। देखिए 5 जो होगा वो दो होगा, यानी फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो उसको 2 वैल्यू तक लिखना है। कितना लिखना है, 2 वैल्यू तक, ये 2 दिया हुआ है तो एक लिखना 5 इंटू 4, ठीक। यानी फैक्टोरियल का 2 वैल्यू यहाँ पे हम लिख लिए, और नीचे कितना दिया हुआ है, r का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए 10 आ गया। यानी उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 5 दिया हुआ है 5C2, यानी 5 को 2 बार लिखना है तो 5 इंटू 4 लिख दीजिए। फिर 2 दिया हुआ है तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, हम लोग 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, 2 इंटू 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अगर हम 5C4 लिख दें, 5C4, तो देखिए यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना बना रहा है, 4 बना रहा है, तो चलिए यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिए। नीचे देखिए C का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख दिए। तो देखिए 4 से 4 कट गया, ये कितना हो जाएगा मतलब 5 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसी को हम एक्सपेंड करें तो देखिए कैसे होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे देखिए ये 4 इंटू 3 इंटू कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, हम लोग 5 आ गया। तो आप लोग डायरेक्ट देखिए फैक्टोरियल 5 का भी वैल्यू, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू उतना ही होता है, फैक्टोरियल 4 का नीचे वहाँ सेम वैल्यू है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दिए, काट दीजिए, नीचे बच गया कितना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत फास्ट मेथड से बनाएंगे, इससे आप लोग कैलकुलेशन बचता है, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर बनाइएगा तो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन बात करें 11C2, 11C2 को देखिए 11C2 यानी 11 को कितना तक लिखना है, 11 फैक्टोरियल को हम लोग कितना फैक्टोरियल तक लिखना है, 2 तक लिखना है, 11 इंटू 10 कर देना है। देखिए C का वैल्यू कितना है, 2 दिया हो तो 2 इंटू 1 कर देना है, 2 से 2 5 कट जाएगा, नहीं तो 55 हो जाएगा। तो इससे आप लोग समझे क्या, कितने भी आप लोगों को दिया हुआ है नंबर, अगर मान लीजिए 5C4 दे, 5 9C7 दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले लिख देंगे कितना 9 फैक्टोरियल बाय 7। तो देखिए यहाँ पे हम 9 लिख के ऊपर 9 कितना बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, 9 कितना बार 7 आ रहा है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कितना हम लोग 7 फैक्टोरियल, देखिए 7 से 7 फैक्टोरियल कट गया, कितना हम लोग बचा 72। इससे आप लोग कैलकुलेशन इजी होगा, इसलिए हम बता दिए आपको। कॉम्बिनेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को, परमुटेशन में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना था, लेकिन बहुत सारे परमुटेशन पे हमने क्वेश्चंस बता दिए। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर चालू होगा वो होगा हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, मेथड
कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, टोटल रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग पढ़ेंगे, क्या टाइप्स कितने होते हैं रिमाइंडर थ्योरम का टोटल पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट का भी पूरा हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग एपी और जीपी। उसके बाद हम लोग का शुरू होगा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, जितना भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा हम सब सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो लिंक पे नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन की भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कृपया वहाँ पे डिस्क्राइब करें, या आप फेसबुक पेज पे JND नित्या एजुकेशन, उस पर आप क्वेश्चन को डालिए, आपका सॉल्यूशन सब मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय।